उसी से पता लग जाता है कि परिणाम कैसे लाएंगे। जी बिल्कुल। और रेड करने के लिए आपकी स्क्रीन पर स्वीटी आई हैं और she got a point. Oh, she's picked up a bonus. स्वीटी टीम की कैप्टन है, पहली ही रेड में उन्होंने बोनस पॉइंट ले लिया है, स्कोर्स का खाता खोल लिया है। के अनीता अपनी टीम की पहली रेड कर रही हैं। के अनीता राइट रेडर हैं, टीम की प्रमुख रेडर कोच के अनुसार यही है। टीम के कोच जया गंधम हैं, इनसे थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी, काफी ज्यादा आश्वस्त हैं कि एक बेहतर शुरुआत वो करेंगे। इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं आप एक साथ? बड़े भाई से सीख रहा हूं, पदमजी शेरावत से। और हम सीख रहे हैं कबड्डी के खेल से, खेलो इंडिया की मुहिम से, जिस हर पूरा देश अब एक ही लय में गा रहा है और कह रहा है और खेल रहा है, खेलो इंडिया। ओ स्टेप आउट करके शायद बिना टच के आप लॉबीज में नहीं जा सकते। बिल्कुल, रेडर महिमा हैं और अपनी पहली ही रेड में उनको एक पॉइंट मिल चुका है। अंपायर्स ने ये रेड अलाउ कर दी है। अंपायर आरती बारी हैं जो मुख्य अंपायर हैं, इनको भी आप लगातार वीवो प्रो कबड्डी लीग में देखते आए हैं, सुनते आए हैं। जी हाँ, और वीवो प्रो कबड्डी के ही रूल्स यहाँ पर लागू हैं। आपके पास सुपर रेड है, सुपर टैकल है, डू और डाई भी है। 2 एम्प्टी रेड के बाद आप तीसरी रेड नहीं कर सकते। अभी जो उन्होंने व्हाइट लाइन क्रॉस की है तो वो इसलिए करी है क्योंकि वो रेडर को क्रॉस करना मस्ट होता है। कृतिका शर्मा रेडर है और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी रेड वैलिड नहीं मानी जाती है। कोई चांस नहीं लिया, शी इज काउंटिंग इट डाउन और एक एम्प्टी रेड देखने में मिली। कल जब हम बॉयज़ के मुकाबले देख रहे थे तो डू और डाई रेड आई नहीं पहले मैच में, तो दूसरे में आई। दूसरे में कुछ डू और डाई रेड्स आई पदम। डू और डाई रेड वो है जब लगातार 2 रेड में आपको कोई पॉइंट नहीं मिलता, तो तीसरी रेड डू और डाई है। पर्पस ये है कि आपको एक्शन करना है, आप डिफेंसिव नहीं खेल सकते। एक्शन किया और पॉइंट मिला। एक रनिंग हैंड टच करने में कामयाब रही तमिलनाडु की भावा दर्नी, जो टीम की कैप्टन भी हैं। जी बिल्कुल, और 2 मिनट हो गए इस मुकाबले में और स्लो स्टार्ट भले ही कह सकते हैं आप इसको, मगर ये आगे आने वाली फायर का बिल्कुल कोई इशारा नहीं है। दिस जस्ट माइट एक्सप्लोड। छोटा मैट है और छोटे मैट पर एक्शन ज्यादा होता है। 12x8 मीटर का ये मैट है और गर्ल्स अमूमन इसी मैट पर खेलती हैं। अब चूंकि ये जूनियर लेवल का कंपटीशन है, अंडर 17 है, तो बॉयज भी इस पर खेलेंगे। कोर्स एक्शन तो ज्यादा देखने को मिलेगा ही। जितना छोटा आपकी जंग का इलाका हो उतना ज्यादा घमासान होता है। जी बिल्कुल होता है, और जब 6 से ज्यादा डिफेंडर्स हों तब आपका बोनस होता है। ओ ये एंकल, ओ उन्होंने कहा सॉफ्ट स्पोकन, वी आर ऑफ द मैट, ऑन द मैट, वी मीन बिजनेस, वी आर केपेबल ऑफ कार्नेज। सॉफ्ट स्पोकन, बिल्कुल सही आपने शब्द इस्तेमाल किया। बहुत कमाल का एंकल होल्ड किया लेफ्ट कॉर्नर पर खड़ी साक्षी शर्मा ने, जो सिरमौर की रहने वाली हैं। और अब कृतिका शर्मा, ये भी सिरमौर से हैं, नंबर 11 रेड कर रही हैं और इससे पहले भी रेड कर चुकी हैं। एंड शी इज नॉट बीन टैकल्ड सो फार, दैट इज वन ऑफ द प्राइम पॉइंट्स। बोनस इज नॉट देयर फॉर द टेकिंग फॉर हर बिकॉज देयर आर जस्ट 4 डिफेंडर्स। और अब रेड करने कौन आई हैं? रेड करने आपकी स्क्रीन पर फिलहाल शर्ट नंबर 2 भवदरानी, टीम के कैप्टन हैं भावाधरनी और काफी कॉन्फिडेंट हैं। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा एक सिंगल थाई होल्ड देखने को मिला हिमाचल प्रदेश की दिव्या ठाकुर की तरफ से। हिमाचल लगातार अपनी लीड बढ़ा रहा है। और कबड्डी के खेल में लीड कब हाथ से फिसल जाए पता नहीं चलता। अब ये सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी है कबड्डी के खेल में, जब 3 या 3 से कम डिफेंडर्स हों और आप रेडर को धर लें। स्वीटी फिलहाल बहुत चौकन्नी, साइड ऑन उनका पोस्चर और बिल्कुल अजाइल, तीनों डिफेंडर्स पर नजरें गड़ाए। 3 या कम डिफेंडर अगर बचे तो वो है सुपर टैकल सिचुएशन। फिर वहां टैकल करने का 1 नहीं 2 पॉइंट मिल जाते हैं। अगर रेडर सुपर रेड कर सकते हैं तो डिफेंडर कुछ सुपर क्यों नहीं कर सकते, इसीलिए सुपर टैकल का रूल आया है। सो 1 वर्सेस 7, यहाँ बोनस एक्टिव है मगर बोनस लेने नहीं दे रहे। कॉर्नर्स देखिए कितना आगे खड़े हैं। दिस इज हाई लाइन डिफेंस और ये लेफ्ट कवर ने, ओह ब्यूटी कॉम्बिनेशन टैकल, दे आर ऑन फायर। आपने सॉफ्ट स्पोकन शब्द का इस्तेमाल किया था पदम हिमाचल टीम के लिए। बिल्कुल ये बच्चे बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हैं, हम जब इनसे प्रैक्टिस में बात कर रहे थे। लेकिन मैच पे और सुपर टैकल का मौका, और ये पहला सुपर टैकल इस मैच का तमिलनाडु ने किया है। जबरदस्त डाइव लगाई के अनीता ने, सुपर टैकल यानी टैकल 1.2। जी हाँ, और एक रिवाइवल, रिवाइवल 1 मिलता है। बोनस पर कबड्डी के खेल में कोई भी रिवाइवल नहीं मिलता। सुपर टैकल के अंक 2 मिलते हैं, रिवाइवल 1 मिलता है। ये देखिए ब्रिलियंट, और सपोर्ट अगर टाइम पे ना आता तो हो सकता है कृतिका उनकी गिरफ्त से निकल जाती।
सपोर्ट बड़ा जरूरी है, सहयोग बड़ा जरूरी है कबड्डी के खेल में। योग करें ना करें, सहयोग जरूर करें, जैसे हम करते रहते हैं एक दूसरे का। बिल्कुल। 5 मिनट होने को आए हैं और एक्शन जिसकी हम बात कर रहे थे वो अभी तक देखने में मिला है। 7-3, 7 फॉर हिमाचल, 3 फॉर तमिलनाडु। साक्षी शर्मा रेडर है और वो इससे पहले जो कृतिका आई थी रेड करने, वो उससे भली भांति परिचित होंगी कि उनका हश्र क्या हुआ था। दोनों एक ही जगह से है, साक्षी शर्मा, कृतिका शर्मा, दोनों सिरमौर से हैं और अपनी टीम का सिरमौर बनने की पूरी कोशिश में हैं। के अनीता इस समय तमिलनाडु की तरफ से रेड कर रही हैं। इस टीम में 2 अनीता हैं, के अनीता और आर अनीता। राइट रेडर हैं और फिलहाल शी इज गेजिंग, शी नोज। ओह, टर्न बहुत अच्छा। ये टर्न से मुझे राहुल चौधरी याद आ गए। राहुल चौधरी खुद आई एम श्योर घर में बैठ के देख रहे होंगे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स और खुश हो रहे होंगे कि जिस खेल के वो पोस्ट बॉय कहे जाते हैं, वो खेल अंडर 17 लेवल पर भी इतने अच्छे स्किल्स दिखा रही हैं बच्चे। अरे केवीडी जूनियर्स में तो सुनील याद है आपको, केवीडी जूनियर्स हमने किया था, उन बच्चों ने तो इतना आपको सरप्राइज किया था। दे हैड ऑल द स्किल्स एंड ऑल द ट्रिक्स। सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी थी तमिलनाडु के लिए और रेडर को, महिमा को यह बात पता थी, इसीलिए कोई रिस्क नहीं लिया। और ये डू और डाई रेड है। She will have to pick a point if she does not go. Oh, well, she slips out of the grasp. 1 point Tamil Right cover makes an error. उनको जरूरत नहीं थी, पॉइंट पंगा लेना था तमिलनाडु को। ये डिंपल की गलती थी, बॉक लाइन से इतना ज्यादा आगे आ गई। इनफैक्ट लकी रहा हिमाचल प्रदेश की एक डिफेंडर और ये राइट कॉर्नर में जो नंबर 7 है, काफी आगे चली गई थी कुमारी शीतल, वो बच गई। यहाँ वही गलती तमिलनाडु ने की पैडी। और यहाँ तो जो उनकी हिमाचल प्रदेश रेडर गई थी बाहर, वो तो नहीं आएंगी क्योंकि कबड्डी के खेल में जिस सीक्वेंस में आप बाहर जाते हैं उसी सीक्वेंस में वापस अंदर आते हैं। बट ऑल आउट का एक चांस, ऑल आउट का एक स्निफ यहाँ हिमाचल के लिए, क्योंकि तमिलनाडु के पास अब सिर्फ 2 एक्टिव प्लेयर्स ऑन द मैच। और ये जो रेडर हैं आर शंकरी, ये मुख्य तौर पर लेफ्ट कवर खेलती हैं और इसीलिए रेड में थोड़ी सी ढीली थी, डैश कर दी गई। और पॉइंट लेना एक बात होती है, एक स्टेटमेंट देना अपोनेंट्स को कि आप हमसे पंगा ना लें वरना ये होगा आपका हश्र। 10-4 is how it stands at this moment। थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड साइडेड हुई और उतना ही बहुत था उनके लिए बाउंस करने के लिए। ऑल आउट मिल गया एक खिलाड़ी के, 2 ऑल आउट के 3 पॉइंट। कबड्डी इकलौता खेल है जहां आप परमानेंटली ऑल आउट नहीं होते। जीवन आपको दोबारा मौका देना दे, कबड्डी आपको दोबारा मौका जरूर देता है। यहां 30 मिनट तक मौका देता है। जी हाँ, और 30 मिनट बता दिया आपने, 15-15 मिनट के 2 हाफ होंगे, बाकी सारे रूल्स वही हैं प्रो कबड्डी वाले। सिर्फ रिव्यू आप नहीं ले सकते, वरना उसके अलावा आप सुपर टैकल आपके पास अपॉर्चुनिटी है। 3 पॉइंट या उससे ज़्यादा ले लेते हैं एक रेड में तो आपकी सुपर रेड काउंट होगी। पॉइंट्स ब्रेकअप हिमाचल का देखें स्क्रीन के बिल्कुल नीचे। 6 पॉइंट रेड में, 3 टैकल में, 4 टैकल में और 3 अदर जो कि ऑल आउट से आए हैं। तो दोनों डिपार्टमेंट हिमाचल के बराबर चले हैं पैडी, ये उनके लिए अच्छी खबर है। जी हाँ, और आप सबके लिए अच्छी खबर यह है कि खेलो इंडिया लगातार स्टार नेटवर्क पर 8 तारीख तक लगातार आता रहेगा। और 16 डिसिप्लिन्स हैं जो खेलो इंडिया में खेले जाने हैं। और लेफ्ट कवर एक बार सोच रही थी स्वीटी की आए फिर वापस चली गई। और वो टीम की कैप्टन भी हैं स्वीटी। रेड करने साक्षी शर्मा इस समय जा रही हैं हिमाचल की, जो कि अगेन सिरमौर की रहने वाली हैं। क्या ये सुपर रेड है? काउंटिंग हो रही है। जब अंपायर काउंट करने लगे पैडी तो सुपर रेड मान ही लेना चाहिए। जी हाँ, and this is not 3, I think it just might be 4. It is a 4-point raid. It is a massive raid. And watching that replay will tell you that in the end she realized that brute force is going to be her only savior. We just might come back to the replay a little later. At this moment, oh, but they repay the compliment, don't they? 1 point हिमाचल प्रदेश। हिमाचल टीम कमाल खेल रही है, रेड में सुपर रेड कर रहे हैं, डिफेंस में लगातार तमिलनाडु के रेडर्स को परेशान कर रहे हैं। और ये है वो सुपर रेड, 4 प्लेयर्स को आउट किया। सुपर रेड वो रेड है जब रेडर कम से कम 3 पॉइंट लेकर आए। साक्षी शर्मा ने इस मुकाबले की पहली सुपर रेड की है पैडी, और तमिलनाडु के पास मौका है सुपर टैकल का। जी हाँ, ओ बाहर चली गई, स्टेप कर गई, एंड लाइन के बाहर गई या लॉबी में गई, कुछ तो उन्होंने किया है। और ये स्वीटी अब चाह रही है कि ऑल आउट कर दें। मेरे ख्याल से ऑल आउट दर्ज कर भी दिया गया है। 2+2 4 पॉइंट्स 2+2 हिमाचल प्रदेश ऑल आउट। पहले हाफ के 10 मिनट हुए हैं, 2 बार हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को ऑल आउट कर दिया है।
2+2 जो अभी अंपायर आरती बारी ने कहा, उसका मतलब यह था कि 2 पॉइंट खिलाड़ियों को आउट करने के, 2 पूरी टीम को आउट करने के। लीड देख लीजिए, Substitution 18 तमिलनाडु। पॉइंट की लीड हिमाचल के पास। कबड्डी के जन्मदाता स्टेट तमिलनाडु के सामने 12 out, अविश्वसनीय है 1 ये। in। जी हाँ, और वो इसलिए दर्शाता है जब आपके पास अजय ठाकुर जैसे प्लेयर जो हिमाचल से आते हैं, इतने बड़े स्टार बनते हैं, तो वो यूथ में वो विश्वास जगाते हैं कि जब मैं कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी नहीं होते हैं, ये रोल मॉडल, एम्बेसडर्स। ओह, ये कॉम्बिनेशन टैकल क्या कहेंगे 1 point हिमाचल प्रदेश। अद्भुत। हिमाचल टीम से जब हम मिले थे प्रैक्टिस में, उनकी प्रैक्टिस wait। देखकर ही पता लग रहा था कि ये चैंपियंस का टोला है। ये कमाल का चेन टैकल किया लेफ्ट कॉर्नर से, रेड। एकदम परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टेक्निक दिखा रहे हैं ये अंडर 17 प्लेयर्स। लग ही नहीं रहा पदम कि ये प्रो कबड्डी लेवल का मैच नहीं है। बिल्कुल, हम प्रो कबड्डी देखते हैं और देखकर सीखते हैं। ओह, क्या ये एक और सुपर रेड है। इट जस्ट माइट बी, शी इज 9, काउंटिंग 2, number 10, 1 और 3। 1 9 10 I think it just might be another one. It just might be another one. Yes, it is a super raid. 3 points हिमाचल प्रदेश। रेडर जब 3 Wait, पॉइंट लाता wait। है तो उसको हम कहते हैं सुपर रेड। महिमा ने इस बार सुपर रेड Red। की है और इनकी महिमा मंडन, इनकी इस रेड का महिमा मंडन कई वर्षों तक होता रहेगा। तमिलनाडु के नाम के नीचे देखिए 3 ही ब्राइट लाइट्स हैं, यानी 3 प्लेयर उनके बचे हैं। महिमा की पिछली सुपर रेड थी, 2 सुपर रेड वो लगा चुके हैं, 2 ऑल आउट दे चुके हैं। और अगर ऐसे ही 3 डैश points, करते रहे, पहले Number ब्लॉक 11, कन्वर्ट किया डैश में, 3, तो तीसरा 11 3 7 ओ, ये तो सुपर रेड तमिलनाडु ने ले ली। 3 points ये खुशकिस्मत तमिलनाडु। रहे तमिलनाडु की डैश करने के बावजूद रेडर wait, का wait। शायद पैर जो है लॉबी से गया है, यहां एंकल होल्ड, उसके बाद ये डैश किया गया। यहां देखिए ये रेडर का पैर ऊपर से निकल गया और कहां डैश करने गए थे हिमाचल, 7, कहां सुपर रेड हो गई तमिलनाडु के लिए। सो क्या भी खेल में कबड्डी के कब पासा पलट जाए पता नहीं चलता। इट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, इट अफोर्ड्स एंड अफोर्ड्स ग्रेट कमबैक्स। टीम की कप्तान है, जानती हैं लीड उनके पास है, ये भी जानती हैं तमिलनाडु वापस आने की कोशिश कर रही हैं, और ये भी जानती हैं कि 3 मिनट बचे हैं हाफ टाइम समाप्त होने में। अभी भी 19 पॉइंट की बहुत बड़ी लीड है। हिमाचल को अपनी लीड बरकरार रखनी है तो यहां से ऑल आउट बचाना पड़ेगा। आर शंकरी तमिलनाडु की तरफ से रेड कर रही हैं। एम्प्टी रेड डालकर वापस जाती हुई। आई थिंक दे माइट बी टेकिंग इट डाउन टू अ डू और डाई रेड। ये एक टैक्टिक है जो टीम्स अक्सर अपनाती हैं, और यहाँ पर 1 वर्सेस 6, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उनके पास बोनस अवेलेबल है। बोनस ही लेने की उन्होंने कोशिश की। जो राइट कॉर्नर हैं तमिलनाडु की भवधरनी, वो जरूर इस प्रेशर को फिलहाल बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करें। देखिए वापस बोनस ओह। पॉइंट हिमाचल प्रदेश। बोनस लेकर चली गई, परस्यूट की कोशिश करनी चाहिए थी। 2 मिनट से थोड़ा सा ऊपर समय शेष यहां पर इस पहले मुकाबले में। आज के दिन दूसरा दिन खेलो इंडिया का रोचकता से भरा। कमाल की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश ने पदम। इनफैक्ट इससे पहले जो गर्ल्स कैटेगरी के कबड्डी मैच हुए थे कल, सारे के सारे एक साइडेड, 1 साइडेड मैच रहे थे। 2 सुपर रेड हिमाचल ने की है। साक्षी शर्मा ने पहली सुपर रेड की थी, इसमें उनको 4 पॉइंट मिले थे। और ये जी हाँ, और ये she sneaked through the traffic। महिमा फ्लैग्स वेट कर दीजिए जोर से, कम ऑन एवरीवन। 20 पॉइंट का बड़ा मार्जिन है। 2 मिनट के आसपास का टाइम बाकी है, और अगर तमिलनाडु को मैच में वापस आना है तो यहां से हिमाचल को टाइम आउट देना बड़ा जरूरी, ऑल आउट देना बड़ा जरूरी है। जी बिल्कुल जरूरी है, और जरूरी ये भी है अब कि थोड़ी सी फायर दिखाएं, बिकॉज इट जस्ट वोंट वर्क फॉर देम। इफ हिमाचल प्रदेश प्लेज विद द माइंड दे विल स्टिल विन इट। तमिलनाडु विल हैव टू प्ले आउट ऑफ एग्रेशन। फायर यानी कि हो कहीं भी आग, ये आग लगनी चाहिए। ये बिल्कुल लगनी, आग तो लग चुकी है खेलो इंडिया की आग। और इस आग से जो ज्वाला उठी है, जो प्रकाश फैला है पैडी, वो अगले कई साल तक भारतीय खेलों की दुनिया को बोनस रोशन करता पॉइंट रहेगा। हिमाचल बिल्कुल। प्रदेश। और उसी तरीके से जिस तरीके से Wait. फिलहाल हिमाचल की तमिलनाडु प्लेयर्स wait. रोशन कर रही हैं अपने स्टेट का नाम यहाँ पर। स्वीटी ने 2 पॉइंट, कप्तान। बिल्कुल 2 पॉइंट लेकर आई हैं। स्वीटी इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 1 पॉइंट फॉर द बोनस, 1 पॉइंट फॉर द टच। द लीड इज 22 पॉइंट्स, और यह है के अनीता तमिलनाडु की।
डुओ डाई रेड है। पिछली 2 रेड में पॉइंट नहीं मिला, बहुत अच्छा डाइव, अनीता बाहर। Header out, 1 point Himachal Pradesh. और समय आप देखिए, 2 हाफ जो हैं वो 15-15 मिनट के होने वाले हैं। Wait, There she goes. 1, 2 on the way through. It red. was a great combination tackle. Started with an ankle hold और उसके बाद ब्लॉक करके सारा रास्ता ही बंद कर दिया। और अब यहाँ पर बोनस एक्टिव नहीं है क्योंकि, और ये ब्रेकअप देखिए, 16 रेड पॉइंट, 7 टैकल पॉइंट, 6 अदर्स में ऑल आउट हैं, जो 4 पॉइंट इनको 2 ऑल आउट्स के मिले थे। तो हिमाचल के दोनों डिपार्टमेंट अच्छा खेल रहे हैं। रेडर है महिमा, 1 जर्सी point नंबर Himachal 4, Pradesh. 1 पॉइंट इनको अब मिला है। महिमा इससे पहले एक सुपर रेड भी करके गई हैं। Wait. 2 सुपर रेड हो चुकी है उनकी तरफ से, एक सुपर रेड तमिलनाडु की तरफ से भी हुई है, मगर फिर भी जो फासला है दोनों ही टीम्स के बीच का वो 24 पॉइंट, और 24 पॉइंट 15 मिनट के खेल में बहुत बड़ी है। लेकिन अभी भी एक पूरा हाफ बाकी है। यहाँ 15-15 मिनट के 2 हाफ हैं। तमिलनाडु के पास पूरे 15 मिनट का टाइम है। बहुत देर तक लेफ्ट कॉर्नर को टेम्प्ट किया भूमिका ने। लेफ्ट कॉर्नर ने कहा आइए, थैंक यू सो मच फॉर द एंकल होल्ड। उन्होंने कहा मेरे पास इतनी भी पेशेंस नहीं है, आप इतनी देर से मुझे इंस्टिगेट कर रही हैं, मैं कह रही हूँ पंगा मत लो, पंगा मत लो। और उसके बाद ये कहा ये मेरा एंकल, और राइट कवर ने कहा ये मेरा सपोर्ट, और अंपायर ने कहा ये मेरा हाफ टाइम। आरती बारी ने फाइनली पहले 15 मिनट के खेल की घोषणा कर दी है। और हम कह रहे हैं खेलो इंडिया। हम कह रहे हैं खेलो इंडिया। हमारे लिए एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त है, लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश की इन अंडर 17 प्लेयर्स ने कमाल कर दिया है। इनका पहला मैच है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में। तमिलनाडु के लिए अभी पूरे 15 मिनट्स का टाइम बाकी है अगर इस मैच में वापस आना है तो, और उन्होंने एक सुपर रेड करके पोटेंशियल दिखाया है पैडी। जी हाँ, एंड दिस इज द कॉन्फर्मेशन, 32-7, दिस इज हाउ इट स्टैंड्स। ओह वंडरफुल, दिस इज हाउ इट स्टैंड्स, बट स्टिल 15 more minutes left in the second half. Can Tamil Nadu make a comeback is the vital question. For the moment they have a whole lot of regrouping to do. Himachal Pradesh can rest easy if they play sensibly. And why are they ahead? They are ahead because they put 2 stupendous super hits. This one actually got the 4 points only. साक्षी शर्मा ने पहली रेड की थी, उसके बाद महिमा ने दिखाया कि क्या कमाल की वो रेडर हैं। इस एडवांस टैकल से बची और 3 पॉइंट, यानी कि एक और सुपर रेड। एक मुझे याद आता रेड जसवीर सिंह ने भी 5 पॉइंट की डाली थी पिछले सीजन में। वी आर गुड टू गो, द सेकंड हाफ ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, डे 2 खेलो इंडिया। Aggression has to be the buzzword for Tamil Nadu because they are trailing by a big margin of 25 points at the moment. Himachal will have to play with the controlled aggression, Paddy. They have a lead of a good 25 points. सुनील मैम, अगर वो अग्रेशन को डब्बे में बंद करके भी रख दें और थोड़े से भी सेंस से खेलें, they just have to take it to the do or die rate. अब 2 एम्प्टी रेट डाल के वापस आ जाइए, 23 सेकंड 24 सेकंड खर्च कीजिए, 26 भी कीजिए, वापस आ जाइए। I think Himachal captain Sweety has listened to you, Paddy. She is not crossing the bonus line. Even bonus is of course inactive. Bonus is active when there are 6 or more defenders on the mat. And now because super tackle was on, so it was necessary. It was very important that Sakshi should have not taken any chance. और वही उन्होंने किया, सेंसिबल, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ फिजिकल स्पोर्ट, ये एक सेरेब्रल स्पोर्ट है। यहाँ पे आपको सोचना पड़ता है, आपके पास लीड है तो उसको कैसे आप प्रिजर्व करें। यहाँ पर अगर आपके पास लीड है तो कैसे उसको आप कंट्रोल में रखें। और डिफेंस भी देखिए, यहाँ पर एडवांस टैकल नहीं आ रहा सुनील, कंट्रोल अग्रेशन, राइट कॉर्नर कहाँ सोचा था मैं आऊँ ना आऊँ। अब हिमाचल से प्लेयर्स हैं, ठंडी जगह से हैं, तो दिमाग बिल्कुल ठंडा इनका नेचुरली रहता होगा। कृतिका शर्मा इस समय रेड करने जा रही हैं, जो कि सिरमौर की रहने वाली हैं। 1 versus 2, अगर ये दोनों डिफेंडर्स मिलके या उनमें से कोई एक अगर रेडर को यहाँ धर लेता है तो फिर आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि सुपर टैकल तब होता है जब 3 से कम डिफेंडर्स हो, मगर वो कर ही नहीं रहे हैं। देखिए रेडर कहाँ है, रेडर ने कहा मैंने बॉकलाइन क्रॉस कर ली, अब मेरे पास 30 सेकंड होते हैं, मैं 29 सेकंड यूज करके वापस जाऊंगी। यानी कि हिमाचल की अगली रेड जो है वो डुओ डाई रेड आने वाली है, क्योंकि इनकी 2 रेड एम्प्टी हो चुकी हैं और ये डुओ डाई रेड तमिलनाडु की आ चुकी है। पी दिव्या, लगातार 2 रेड में पॉइंट नहीं मिलते तो तीसरी में पॉइंट लाना बेहद जरूरी है। Do or die, dare to fly, dare to dream. Give us a reason to scream. The defense says enough is enough. 1 point Flat on the Himachal mat. Pradesh. Paddy is always looking for a reason to scream. Well done, Paddy. Well, that's what the sport of kabaddi does to you, isn't it? They waited, and then, oh, she said, left corner said, here I am, Divya Thakur is my name. And this is the block, and she dives, but she's carried her down, and this is another all out. All out number 3 on Tamil Nadu, and the lead extends. All out means
2 additional Substitution, points to the team Tamil who has Nadu. inflicted the all out, and that is Himachal Wait. Pradesh. Perry, let's have a look at the score. Go, go, 736. एक डिफेंडर से टैकल हो ऐसा हमने शायद कभी नहीं देखा. और 5 देखिए out. हाउ टू यूज 11 in. योर हाइट एंड द लेंथ ऑफ योर बॉडी. पूरा गिर गई और हैंड एक्सटेंशन, एंड दे आर इन्फ्लिक्टिंग अ होल लॉट ऑफ पेन ऑन देयर अपोनेंट्स. और हमेशा कबड्डी के खेल में कहते हैं सुनील की व्हेन यू हैव योर अपोनेंट ऑन द मैट, दैट इज वेयर यू कीप देम ऑन द मैट. Flat on the mat. They're waiting at the moment. The only advanced tackle came because they said enough is enough. We are kabaddi players. We are here to announce ourselves to the world. क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है. इनमें से ही कुछ खिलाड़ी आगे जाकर सीनियर टीम में अपना नाम कमा सकते हैं. इन्हीं में से कोई ममता पुजारी बनेगी, कोई तेजस्विनी बनेगी. ये है कृतिका शर्मा, अपनी टीम की सबसे भरोसेमंद रेडर्स में से एक हैं. और सेंसिबल है. ऐसा नहीं है कि सोच के बैठे हैं कि मेरी ईगो पे लगी है, मैं अगर रेड करने जाऊंगी तो मैं पॉइंट लेकर आऊंगा. नहीं, दे प्लेइंग फॉर द टीम. दे गॉट अ बिग लीड एंड दे आर प्लेइंग फॉर द टीम. क्योंकि यही खेल सिखाता है, आई को दफन कीजिए, वी को कीजिए उजागर. यही खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का सबसे बड़ा मोटो है, जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि मैं नहीं हम. आप आगे बढ़िए, साथ में हैं हम कौन? भारत सरकार और हम यानी स्टार स्पोर्ट्स. जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी कोट है. आप में है दम, साथ में है हम. और डिफेंस ने कहा आप हमारे साथ नहीं रहे तो अच्छा बेंच पर जाइए. डिफेंस भी हम का खेल है, सहयोग का खेल है, कॉम्बिनेशन का खेल है. जैसे ही रेडर की पीठ देखी, राइट कवर ने तुरंत आके डैश किया. डिंपल हैं जिन्होंने ये डैश किया है राइट कवर पर. निरुआ की रहने वाली हैं और बड़ी निर्ममता से उन्होंने डैश किया है. ऐसा ही होना चाहिए. हिमाचल प्रदेश. डैश किया और रेडर को कैश किया. रेडर ने यहाँ पर एक मौका कैश कर लिया. यहाँ पर लीड सिर्फ एक ही टीम की बढ़ रही है. तमिलनाडु की आखिरी पॉइंट कब लिया था तमिलनाडु ने? 7 पर ही बड़ी देर से. पैडी, हाफ टाइम तक स्कोर था 7-32. 5 मिनट हो चुके हैं, स्कोर है 7-38. यानी कि पिछले 4.5-5 मिनट में तमिलनाडु को एक भी पॉइंट नहीं मिला. दूसरे हाफ में हिमाचल ने धीमा खेलकर भी 6 पॉइंट ले लिए. जी हाँ, या यूं कहें हिमाचल ने उन्हें पॉइंट दिया ही नहीं और लेने भी नहीं दिया. एक तो सेंस से खेला और उसके बाद उनकी सारी, जो हमेशा कहते हैं ना खेल में कि डोंट गिव योर ओपोनेंट्स व्हाट दे लाइक एंड वेयर दे लव, तो उन्होंने पॉइंट फीड किए ही नहीं है उनको. ये बहुत ही क्रूशियल मुकाबला. हिमाचल प्रदेश 38, तमिलनाडु 7. परमजीत शेरावत, सुनील तनेजा. खेलो इंडिया डे 2. वी आर कमिंग लाइव फ्रॉम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, न्यू दिल्ली. And she is Kumari Sheetal. She is from Nerua of Himachal Pradesh. In fact, there are at least 3 players in this squad of 12 who are from Nerua. At least a couple of players from Sirmaur, a couple of players from Mandi, from Kullu, from Himachal, from Shimla. और जी हाँ, और इनके यहाँ से एक सुपरस्टार पैदा हुआ है. सुपरस्टार का नाम है अजय ठाकुर. भारत की कप्तानी कर गए. और आपको याद होगा 1.5 साल पहले वर्ल्ड कप हुआ था, तब सवाल उठ रहे थे अजय ठाकुर वर्ल्ड कप की टीम में आए तो आए कैसे. अजय ठाकुर ने ही वर्ल्ड कप जिताया भारत. फाइनल अगर आपने ईरान के साथ नहीं देखा तो अब देखिए इंटरनेट पर जाकर. और उसके बाद एशियन चैंपियनशिप में अजय ठाकुर को भारत की कप्तानी करने का गौरव मिला. रोहित राणा हिमाचल के एक और स्टार प्लेयर हैं. हमारे सुरेंद्र सिंह पाजी एक नए स्टार बने हैं. ये है साक्षी शर्मा, अपनी टीम के लिए अगली रेड कर रही हैं. और उससे क्या बोलता है, एनर्जी मिलती है, स्रोत मिलता है, विश्वास आता है कि हमारे यहाँ से स्टेट से ये लड़के गए, इन्होंने नाम किया, हम भी कर सकते हैं. इनफैक्ट पदम, मुझे पिछले साल हिमाचल प्रदेश स्टेट ओलंपिक्स का मौका का एक पार्ट बनने का मौका मिला था. वहाँ भी कबड्डी के मैचेस थे और ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा भीड़ कबड्डी के मैचेस में ही थी. और वहाँ जितने यंग प्लेयर मिले, सभी वहाँ की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अलग अलग जोन्स के प्लेयर हैं. हर एक खिलाड़ी या तो अजय ठाकुर का फैन है, जो रेडर हैं, जो डिफेंडर हैं वो रोहित राणा को देखकर इंस्पायर हुए हैं. तो मैं हमेशा से मानता हूं कि स्पोर्ट कोई भी हो, एक सुपरस्टार, एक बड़ा स्टार आपके स्टेट से आता है, पूरी जनरेशन को इंस्पायर करता है खेलने के लिए. जैसे हरियाणा में हुआ, कपिल पाजी से पहले टेस्ट क्रिकेटर थे ही नहीं, वो आए और काफी सारे खेल गए. मगर यहाँ पर अगर आप देखें, अभी भी तमिलनाडु ने दूसरे हाफ में एक भी अंक नहीं लिया है. हिमाचल प्रदेश चाहे वो रेड हो चाहे वो डिफेंस हो, पॉइंट. ओ देखिए टाइमिंग, देखिए आप राइट कवर की, फट निकल के आई और कहा ये मेरा ब्लॉक. डिंपल है राइट कवर पर. इससे पहले बड़ा अच्छा ब्लॉक किया था, इस बार एक कॉम्बिनेशन टैकल किया उन्होंने. 32 पॉइंट की विशाल का लीड है पैडी. हाफ टाइम तक 25 पॉइंट की थी. डू और डाई रेड है इस समय और अब पॉइंट लेना होगा. यानी ये मौका है, अब डिफेंस को कहना होगा हमें पंगा नहीं लेना. वो आएंगे, ओ डैश करने की कोशिश, मगर बैक ट्रैकिंग स्किल्स देखिए, विश्वास देखिए, हुनर देखिए. 2 पॉइंट्स भी देखिए अंपायर आरती बारी की तरफ से. लीड लगातार हिमाचल की बढ़ती जा रही है. यहाँ पीठ दिखाई थी, लेफ्ट कॉर्नर का अंदाजा सही था, लेकिन जो उन्होंने आने में थोड़ी सी हिचक दिखाई, वही मौका मिल गया मुस्कान को वापस अपने साइड जाने का.
जी हाँ, हाफ हार्टेड विल ऑलवेज बी थ्वाटेड। सर्टेनिटी ऑफ माइंड, अनक्लटर्ड माइंड। आप जो भी कर रहे हैं सर्टेनिटी के साथ करें। खेल खेल रहे हैं खेलें, पढ़ रहे हैं पढ़ें। फोकस आपका वही होना चाहिए जो आप कार्य कर रहे हैं, और इस डिफेंस का फोकस बहुत अच्छा। ओह, जैसा कि हमने कहा, पॉइंट दे दिया। 1 point Tamil Nadu. Himachal Pradesh, wait. हिमाचल कीप इट अप। यहां सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी है, 3 या कम डिफेंडर, लेकिन 2 पॉइंट मुझे लगता है अलीशा 2 चांटा ले points गई हैं। Himachal Pradesh. हिमाचल अपनी लीड लगातार बढ़ा रहा है। 8-43 स्कोर है और तमिलनाडु के लिए अब वापस आना बहुत बहुत कठिन हो चुका है। जी हाँ, रियलिस्टिकली ये पॉसिबल कतई नहीं लगता है। बहुत ही ज़्यादा 1000 मिरेकल्स अगर एक साथ गिर के आ जाएं, क्योंकि हिमाचल जिस तरीके से खेल रहा है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट देयर अग्रेशन, दे हैव बीन वेरी गुड स्टूडेंट्स ऑफ द गेम, दे हैव रेड द सिचुएशन वेरी वेल, दे वर वेरी अग्रेसिव इन द फर्स्ट हाफ एंड दे हैव सेड, ओह यू आर टेकिंग आवर अग्रेशन अवे डॉग्स। 1+2 3 points Himachal Pradesh. ये 3 पॉइंट इसलिए मिले क्योंकि तमिलनाडु चौथी बार ऑल आउट हो चुका है। Wait. 4 बार ऑल आउट 30 मिनट के मैच। अभी 30 मिनट का मैच पूरा भी नहीं हुआ है, सिर्फ 24 मिनट हुए हैं पदम। मुझे लगता है कि शायद खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में सर्वाधिक पॉइंट्स का रिकॉर्ड हिमाचल अपने नाम कर सकता है। कल हरियाणा ने मेरे ख्याल 62 पॉइंट लिए थे, वो लड़कियों ने लिए थे। अब देखना ये वो उसको बेटर कर पाएंगे कि नहीं। ओह हो Red out 1 point. देर आए दुरुस्त ना आए। Wait, लंबे टाइम के Tamil बाद Nadu. बिल्कुल पैडी, तमिलनाडु को इन पॉइंट्स की शिद्दत से तलाश है। हाफ टाइम के बाद का उनका सिर्फ दूसरा ये One पॉइंट out, है। डबल थाई होल्ड की ट्राई 2 की, in. सफाई से One out, हुआ 2 in. नहीं, लेकिन जो राइट लेफ्ट कॉर्नर का जो सपोर्ट आया उसी कारण ये डिफेंस हुआ। और हमेशा आपको बता दें, अगर कबड्डी के खेल से आपको नया नया पहला इश्क हुआ है, तो जो भी पहला टच कर देता है रेडर को और उसके बाद रेडर धर लिया जाता है, चाहे वो सारा कंट्रीब्यूशन उसके बाद दूसरे डिफेंडर का हो, पॉइंट जाता है उसको जिसका पहला टच हो। एब्सोल्युटली, ये गोल्डन रूल है डिफेंस का। ये है शंकरी। चिंता वाली बात यह है पदम की 25 मिनट के खेल के बावजूद दहाई के आंकड़े में तमिलनाडु नहीं पहुंचा है अभी उनका स्कोर। जी हाँ, और अभी ये हम नहीं कहेंगे कि दे विल बी रूल्ड आउट ऑफ द कंपटीशन, क्योंकि One अभी भी point उनको ग्रुप में हिमाचल 2 मैचेस प्रदेश। और खेलने। यू नेवर नो, वो 2 मैचेस अच्छा खेल लें। कई बार ऐसा होता है 4 का जब पूल होता है तो एक मैच जीत कर भी टीम आगे पहुंच जाती है, अगर बाकी सबने भी 1-1 जीता हो। एब्सोल्युटली, यही एडवांटेज है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के इस फॉर्मेट का। 8 टीम्स हैं, बॉयज में 8 ही गर्ल्स में हैं। दोनों जगह 2-2 ग्रुप हैं, ए और बी। हर ग्रुप में 4-4 टीम्स हैं, यानी हर टीम 3-3 मैच खेलेगी पूल स्टेज में। उसके बाद टॉप 2 टीम्स सेमीफाइनल में भिड़ेंगी Substitution दोनों Himachal ग्रुप से। Pradesh. और यहाँ पर आपको अवगत करा दें फिलहाल स्कोर के 7 बारे में, तो out, क्या 5 कहें in. हाथ कंगन को आरसी के आपकी स्क्रीन पर सब कुछ बयां हुआ है। हिमाचल प्रदेश 47, 9 तमिलनाडु। दूसरे हाफ में तमिलनाडु ने अब तक मात्र 2 अंक कमाए हैं। बोनस अवेलेबल है मुस्कान के लिए, क्या वो मुस्कान के साथ लौटेंगी? जी हाँ, 1 point मुस्कान के साथ भी Himachal लौटी, Pradesh. आराम के साथ भी लौटी। कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उनको मिड लाइन क्रॉस करने में पैडी। ये देखिए, और देखिए कहाँ एडवांस टैकल आया, क्योंकि मैच छोटा है तो नतीजतन वॉक लाइन और मिड लाइन के बीच का फासला भी कम हो गया है। बाबा दरनी जो कि कैप्टन है तमिलनाडु की, वो अब कैप्टन पर आई हैं। डुओ डाई रेड है, लगातार 2 रेड में पॉइंट नहीं मिले तो तीसरी रेड बन जाती है डुओ डाई। और डुओ डाई रेड में वो लकी रही हैं कि उन्हें आउट करार नहीं दिया गया। अलीशा चंटा आई है रेड करने। ओह, शी इज वेरी स्विफ्ट, वेरी निम्बल फुटेड। ओह, शी वाज निम्बल फुटेड बिकॉज़ द लेफ्ट कॉर्नर सेज इनफ इज 1 इनफ। point Tamil Nadu. ऑन द बेंच बेबी। पैडी, मैच से पहले मैंने अलीशा से Wait, पूछा था कि wait, आप wait. अपना पूरा नाम प्रोनाउंस कैसे करती हैं अलीशा के बाद। बोली, उन्होंने हाथ दिखाया, बोली सर ये वाला चांटा। और वैसा हाउ स्वीट शी इज। but the tackle wasn't sweet, tackle was very hard, especially the support that came after the tackle from the right cover. मतलब इसकी ऐसा खेल है, ऐसे आप बोर नहीं हो सकते। नहीं, स्कोर लाइन से कोई भी टीम जीत रही हो, कोई भी टीम हार रही हो, so much of action happening all the time. ऑलवेज दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट कबड्डी। पैडी कबड्डी, क्योंकि ना पैडी कभी बोर होने देते हैं, ना कबड्डी हमें 1 कभी बोर point होने Tamil देता है। Nadu. Yeah, we always say hey buddy खेल कबड्डी। Wait. हाँ, एक शो की याद दिलवा दी जो हमने स्टार स्पोर्ट्स में किया था 2 साल पहले। ये है दिग्गज, आपके राइट साइड में है बलवान सिंह, भारत की सीनियर मेन टीम के कोच, साथ में RS खोकर, ये भी बड़े वरिष्ठ कोच हैं। आप इनको पटना पायरेट्स के साथ देख चुके हैं, ईरान नेशनल टीम के साथ, हरियाणा स्टीलर्स और केनिया की टीम के साथ देख चुके हैं।
जब इतने दिग्गज कोच अंडर 17 गर्ल्स के मुकाबले देख रहे हो पैडी, तो पता लगता है कि कोचेस की नज़र भी ग्रास रूट लेवल पर है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का महत्व आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जाकर पता लगेगा। और बहुत से ऐसे हैं जो यहाँ शायद ना आए हो, मगर वो टेलीविजन सेट्स ऑन होंगे उनके, वो देख रहे होंगे, क्योंकि भारत के नंबर 1 नेटवर्क पर आप देखकर जा रहे हैं। एंड दिस इज अ सुपर टैकल, नॉट इन टर्म्स ऑफ सुपर टैकल, बट इन टर्म्स ऑफ इट वाज अ वेरी गुड टैकल। सुपर टैकल हालांकि ज्यादा नहीं किए हिमाचल ने, क्योंकि उनकी तरफ कभी 3 या कम खिलाड़ी रहे ही नहीं हैं। कॉम्बिनेशन टैकल बड़े अच्छे किए गए हैं। सुपर टैकल तो कल गुजरात ने किए थे महाराष्ट्र पर, ओहो हो, वो भी 6, पहले हाफ में 2, दूसरे हाफ में 4, और जो आखिरी टैकल था उस मैच का वो भी सुपर टैकल था। तो गुजरात ने दिखा दिया है कि एटलीस्ट जूनियर लेवल पर वो कबड्डी की एक महाशक्ति बनने को तैयार हैं। ये हैं हिमाचल की कोच जो कि अंपायर के साथ खड़ी हैं, इनका नाम है मीरा वर्मा। और अर्जुन सिंह, ऑफ कोर्स इनको भी आप वीवो प्रो कबड्डी में देख चुके हैं, दबंग दिल्ली के पूर्व कोच हैं। साथ में उनके लेफ्ट में है डॉक्टर सुनील दबास, भारतीय वुमेन्स कबड्डी टीम की पूर्व कोच और द्रोणाचार्य अवार्डी हैं ये। जी हाँ, गुरुओं को अवार्ड किया जाने वाला जो अवार्ड है वो द्रोणाचार्य कहा जाता है। और पद्मश्री भी हैं डॉक्टर सुनील दबास। तो बड़े बड़े कोच, दिग्गज कोच अगर यहाँ मौजूद हैं तो इसी से आपको इस मैच का, इस टूर्नामेंट का, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का महत्व पता चल जाता है। और जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, रेफरीज जिनको आप लगातार देख रहे हैं मैच के आसपास, वो तकरीबन सारे वही हैं जो वीवो प्रो कबड्डी लीग में हुआ करते थे। मतलब नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी, वी आर ऑफरिंग द बेस्ट ऑफिशियल्स, द बेस्ट ऑफ टेक्निक, द बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल्सो द कमेंटेटर्स, द बेस्ट ऑफ कवरेज। अब अपनी तारीफ हम लोग कैसे करेंगे, फिलहाल इस ब्लॉक की तारीफ कर दीजिए। दिस वाज अ ब्लॉकबस्टर, नॉट जस्ट अ ब्लॉक पैडी। और इसी के साथ हिमाचल का अर्धशतक, हाफ सेंचुरी पूरी हो गई। तालियां, राउंड ऑफ अप्लॉज, वेल डन गर्ल्स। शुरू में हमने कहा था कि देखने में ये मासूम लगती हैं, पर आप इनके हाफ में मत जाइए, उसके बाद ये अपने असली तेवर दिखाती हैं। और असली तेवर यहाँ दिखाए, लेफ्ट कॉर्नर में सपोर्ट आया। ये जोश पहले कहाँ था तमिलनाडु। राइडर आउट, 1 पॉइंट तमिलनाडु। बहुत देर कर दी सरकार आते आते, 12:50 बहुत बड़ा अंतर है। और अब टाइम पर भी नजर डाल लीजिए, तकरीबन 1 मिनट बाकी है। बहुत अच्छी डाइव, ये तो सुरिंदर नारा भी जब इसको देखेंगे और जो सपोर्ट आया वाकई में खुश होंगे। लेकिन ये जल्दी होना चाहिए था तमिलनाडु की तरफ से। बिल्कुल, और ये वेट करते रह गए। कुछ ऐसे पंगे थे जो लेने चाहिए थे, चांस लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप और पॉइंट्स ब्रेकडाउन अगर आप देखें, 26 रेड पॉइंट्स हिमाचल के, 14 टैकल पॉइंट्स, उसका मतलब साफ साफ 10 अदर्स हैं। और जितने उनके टैकल पॉइंट्स हैं तमिलनाडु के, टोटल पॉइंट्स भी उतने हैं। आखिरी 60 सेकंड से कम की ये कहानी फिलहाल चलती हुई। और मैं बता दूं आप सबको कि यूपी और छत्तीसगढ़ बॉयज अगला मुकाबला खेलने वाले हैं। कुल मिलाकर 6 कबड्डी मैच हैं। इतने तो आपने पहले कभी नहीं एक दिन में देखे होंगे। जी बिल्कुल, और लगातार इन 6 मैचेस में 3 आवाजें आप सुनने वाले हैं। 2 जो आप सुन रहे हैं, सुनील तनेजा, पदमजी शेरावत और नीति रावत हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अगला मैच जो करेंगे वो डॉक्टर तनेजा और नीति रावत। यहाँ बहुत अच्छा परस्यूट किया गया था आर शंकरी की तरफ से, उसके बाद एक टो टच की ट्राई। लेकिन अब ये इनकी टीम की आखिरी रेड है। तमिलनाडु को अपने अगले मैच का इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पहली जीत हासिल करने के लिए। 8 सेकंड से कम का समय शेष। Writing more or less on the wall. This is a mighty win for these very talented girls from Himachal Pradesh. साक्षी शर्मा, कबड्डी का हब कतई नहीं कहा जाता हिमाचल प्रदेश, मगर जिस तरीके से इन्होंने कबड्डी खेली है, अपना जोश दिखाया है और होश भी दिखाया है। कबड्डी का हब अब बनने की ओर बड़ी मजबूती से अग्रसर है पदम। हिमाचल प्रदेश वुमेन सीनियर नेशनल वो जीते हैं। अजय ठाकुर, रोहित राणा जैसे खिलाड़ी, विनीत शर्मा जैसे, सुरिंदर सिंह जैसे खिलाड़ी मेल्स कैटेगरी में, उसके बाद कविता, पूजा शर्मा जैसे खिलाड़ी वुमेन्स टीम में इन अंडर 17 खिलाड़ियों को प्रेरणा दे रहे हैं। और उनसे प्रेरणा लेते हुए हिमाचल प्रदेश की इस अंडर 17 गर्ल्स टीम ने पूरी तरह एक तरफा तरीके से अपना पहला मुकाबला जीता है इन खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में। जी हाँ, इन्होंने सब कुछ अच्छा किया। डिफेंस इन्होंने 3 ऑल आउट भी दे दिए, उसके बाद 2 ब्रिलियंट सुपर रेड्स भी इन्होंने लगाई। और पहला हाफ हो या दूसरा हाफ हो, न तो उनके एग्रेशन में कमी आई। और देखिए खेलो इंडिया की ये जो मुहिम है, ये जो स्टार्ट है, ब्रिलियंट इनिशिएटिव है। व्हाट एन आइडिया खेलो इंडिया।
अगर आपकी उम्र 17 साल या उससे कम है, आप कोई भी खेल खेलते हैं तो यहां आपका स्वागत है। स्वागत किया है हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु का बड़े ही अनूठे अंदाज में। 50-13 बड़े मार्जिन से, 37 पॉइंट के मार्जिन से उन्होंने अपना पहला मुकाबला जीता है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में।